ये है भाई अमृतसर का रेलवे स्टेशन। एंड गाइज माइक में अनाउंस हो रहा है, लगता है कोई ट्रेन आने वाली है। उसको लगा कि मतलब जो पुलिस वाले रहते हैं ना, हाई स्पीड में कार चलती है, तो भाई वो हाई स्पीड में ही था। सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इमरान गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और एक प्यारे से व्लॉग में। भाई आज मैं आपको घुमाने वाला था जलियांवाला बाग, बट भाई मैं अंदर गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। एंड गाइज यार, जलियांवाला बाग हर किसी को याद होगा भाई, 13 अप्रैल 1919 में भाई ये जंग हुआ था। एंड गाइज यार, काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे अपने इंडिया के। भाई अंदर जाके मेरे को मतलब ऐसा लगा कि मतलब पूछो मत भाई। अंदर भाई मतलब 3D एनिमेशन के मतलब 3D लाइटिंग के द्वारा पूरा मतलब एकदम मतलब दीवार पे ऐसे दिखाते हैं कैसे युद्ध हुआ था, कैसे हुआ था, कितने बेकसूर मारे गए थे। और वहाँ भाई अंदर एक कुआं है भाई, वहाँ पे मतलब दीवारों पे गोलियों के निशान है। अंदर एक कुआं है और वो कुएं में भाई लोग जान बचाने के लिए उसमें कूद रहे थे, और इतने लोग कूद गए थे कि कुआं भर गया था भाई जान बचाने के लिए। सो अंदर जाके भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब देख के अच्छा भी लगा और मतलब अफसोस भी हुआ। आज भाई सुबह में इतनी ठंडक थी, बट भाई धूप निकल गई है अभी। मैं भाई ऐसे ही घूम रहा था, सोचा मैं आपको क्यों ना अमृतसर का स्टेशन घुमाऊं। सो मैं अभी आपको लेकर आ गया हूं भाई अमृतसर का स्टेशन घुमाने के लिए, और कुछ मार्केट घुमाऊंगा। सो अभी चलते हैं भाई अमृतसर का आपको स्टेशन घुमाते हैं। ये भाई यहाँ का नज़ारा है और बाजू में है रेलवे स्टेशन। सो अभी चलते हैं, पहले आपको थोड़ा सा रेलवे स्टेशन घुमाते हैं, उसके बाद पूरा इधर से लेके चलेंगे मार्केट पूरा घुमाएंगे आपको। और भाई टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैं सोचा कि बॉर्डर पे अभी नहीं जाऊंगा, बॉर्डर पे कल जाऊंगा। सो सबसे पहले मैं सोचा कि आपको यही घुमाया जाए। यहाँ से भाई देखो, यहाँ पे ना एक गेट है, मतलब गेट नहीं है, यहाँ से मतलब रास्ता है थोड़ा। मैं यहाँ से आपको पहले दिखाता हूँ स्टेशन, उसके बाद फ्रंट गेट से लेके चलेंगे दिखाने के लिए। सो भाई ये देखो, ये है भाई अमृतसर का रेलवे स्टेशन। एंड इसमें भाई बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म है, 1 2 3 4 प्लेटफॉर्म है। और ये पूरा यहाँ का भाई देखो लोकेशन है, और मतलब जो गेट है, मेन गेट है, आगे से है। सो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, और कल जाएंगे भाई हम बॉर्डर पे। आज भाई धूप निकल गई है थोड़ा बहुत, मतलब बहुत अच्छी बात है सुबह में, लेकिन ठंडक बहुत थी भाई, मतलब एकदम लिमिट के बाहर हवा चल रहा था इतना तेज़। और धूप तो निकलने का नाम ही नहीं लेता, ऐसा लग रहा था कि धूप निकलेगा ही नहीं, बट भाई धूप निकल गई है। सो मैं आपको घुमाता हूँ पूरा अच्छे से रेलवे स्टेशन, और यहाँ की जो मार्केट है वो मैं घुमाता हूँ आपको। ये है भाई अमृतसर का रेलवे स्टेशन। एंड गाइज माइक में अनाउंस हो रहा है, लगता है कोई ट्रेन आने वाली है। सो अंदर चल के थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये यहाँ से भाई एक मतलब ब्रिज बन के गया है पूरा, मतलब प्लेटफॉर्म ये साइड से वो साइड जाने के लिए रास्ता गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है भाई देखो रेलवे स्टेशन। ये देखो, ये यहाँ पे वेटिंग एरिया है और टिकट काउंटर है। सो ये पूरा यहाँ का देखो नज़ारा है भाई, इधर भी टिकट काउंटर है, और इधर से दिखाता हूँ आपको पूरा मैं। ये देखो, यहाँ से भाई मतलब एक एलिवेटर लगा हुआ है यहाँ से ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से वो देखो ब्रिज बनी हुई है, वहाँ से भाई मतलब जाके प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, और उसके बाद फिर जिस प्लेटफॉर्म पे जाना रहता है वहाँ से जाते हैं। मैं आपको थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ा जगह खाली है, और ये यहाँ का भाई गाइज, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखो हम आ गए हैं एकदम रेलवे स्टेशन के पास। ये भाई यहाँ पे ट्रैक है और ये ब्रिज गई है, यहाँ से भाई प्लेटफॉर्म पे मतलब लोग उतरते हैं और यहाँ से जाते हैं टिकट काउंटर से, मतलब टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर जाते हैं। और ये है भाई यहाँ का रेलवे स्टेशन। सो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ भाई, कुछ मार्केट में घुमाऊँगा। रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए हैं भाई, और आपको यहाँ पे एक यात्री निवास मिल जाएगा जिसमें आप आके रह सकते हो। ये इसमें भाई कॉस्ट बहुत कम रहता है यात्री निवास में, और आपको पता ही है भाई होटल मतलब बहुत रहते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। तो अगर आप यहाँ यात्री निवास में रहते हैं तो आपका मतलब बजट बहुत 200-300 में हो जाएगा, और कम बजट में हो जाएगा भाई। सो अभी मार्केट की तरफ चल रहे हैं। और भाई रात को मैं गोल्डन टेम्पल के पास रुका था, मतलब गोल्डन टेम्पल का जो गुरुद्वारा है वहाँ पे भाई रहने के लिए जगह मिल गई थी। और उसके बाद सुबह जल्दी उठ गया था, 6 बजे उठा देते भाई, 7 साढ़े 6 बजे तक उठा ही देते हैं। मैं आपको जलियांवाला बाग घुमाना चाहता था, लेकिन भाई वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था, मतलब किसी भी तरह का, सिर्फ फोटो खींच सकते हो। और भाई जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ भी सिर्फ फोटो खींच सकते हो। और अंदर भाई मेरे को 4 गैलरी देखने को मिली थी, और मतलब दीवार देखने को मिला था भाई जिसपे गोलियों के पूरे निशान थे। और भाई चारों गैलरी में अलग अलग मतलब जो मतलब जंग में शहीद हुए थे उनके नाम थे, और मतलब 3D मतलब लाइटिंग के द्वारा उनको भाई पूरा एकदम मतलब अच्छे से दीवार पे दर्शाया जा रहा था। बहुत मतलब अच्छा लगा देख के भाई। अगर आप दिल्ली लाल किला जाते हो ना, तो वहाँ भी भाई मतलब 3D मतलब
3D में दिखाते हैं, लेकिन उसका टिकट लगता है। बट यहाँ पे भाई मतलब जलियांवाला बाग में फ्री है। सो आप आते हो तो भाई एक बार वो ज़रूर देखना। एंड गाइस वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते थे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। अभी चलते हैं मार्केट में, आपको घुमाते हैं। मैं सोचा भाई खाली बैठने से अच्छा आपको कुछ ना कुछ तो घुमाया जाए, कुछ ना कुछ तो दिखाया जाए। सो मैं सोचा कि भाई रेलवे स्टेशन चलते हैं, रेलवे स्टेशन घूम लेते हैं, हम घूम लेते हैं और आपको भी घुमा देते हैं। सो हम भाई आगे थे रेलवे स्टेशन, अभी आपको रेलवे स्टेशन दिखा दिया। आप चलते हैं मार्केट की तरफ। गोल्डन टेम्पल के पास भाई भी मार्केट है, क्योंकि मतलब वहाँ पे रोज़ हज़ारों की तादाद में नहीं, लोग लाखों की तादाद में भाई देखने आते हैं। और वो एक टूरिस्ट प्लेस है और गुरुद्वारा भी है, तो मतलब बहुत से लोग आते हैं। और भाई जैसे मतलब हम लोग ना अपने मतलब मक्का जाते हैं हज करने के लिए, सो मतलब वहाँ से जमजम का पानी लेके आते हैं। वैसे भाई यहाँ के लोग जो मतलब सिख धर्म के लोग होते हैं ना, वो भाई मतलब एक डिब्बी में मतलब डब्बे में वहाँ से भाई जो मतलब सरोवर है और गोल्डन टेम्पल है, वहाँ से भाई पानी लेकर जाते हैं। वो उनको अमृत बोलते हैं। सो वहाँ से वो लोग भी पानी लेके जाते हैं। हम लोग मतलब जमजम का पानी लेके आते हैं, ये लोग मतलब अमृत का पानी लेके जाते हैं। और भाई हिंदू लोग में मतलब गंगा जल लेके आते हैं। सो ऐसा होता है भाई अलग अलग। अभी जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ गाइस, उस जगह का नाम है देखो हाथी गेट। यहाँ पे भाई गेट बनाया हुआ है, वहाँ पे चौक भी है, बट ये हाथी गेट के नाम से ही जाना जाता है। जब आप रेलवे स्टेशन के बाहर निकलोगे तो आप इधर को आओगे ना, तो आपको एक मिलेगा गोलबाग। गोलबाग के पहले भाई एक उसके बाद एक मंदिर है इधर पे, दुर्ग्याना तीर्थ, मतलब दुर्गा का मंदिर है और बहुत बड़ा है। वहाँ पे भाई पुलिस मतलब गन लेके खड़ी थी, सो मैं वीडियो नहीं बनाया, बस आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से देखो एंटर करेंगे भाई, यहाँ से पूरा मार्केट है। यहाँ से अब मैं ऐसे ही मार्केट में घूमते घूमते पहुँच जाऊँगा गोल्डन टेम्पल के पास। सो चलते हैं यहाँ से, आपको पूरा अंदर घुमाते घुमाते लेकर चलते हैं। ये जो जगह है भाई, ये है हाथी गेट। वहाँ पे देखो एक गेट बनाया हुआ है और यहाँ पे भी गेट बनाया हुआ है। सो आप लोग ये जगह याद रखना भाई। एंड इधर मार्केट से अंदर जाएंगे भाई, अभी मतलब जो गोल्डन टेम्पल है वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। 2 किलोमीटर नहीं तो भी 1.8 1.7 रहेगा भाई, इतना रहेगा। ये यहाँ का नज़ारा है। और आज धूप निकल गई है गाइस, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखो मार्केट में पहुँचने से पहले भाई इन गलियों से जाना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे वायर देख लो कितने सारे भाई, एकदम मतलब आपस में ऐसे उलझे हुए हैं, ऐसा लग रहा है भाई कि मतलब क्या है ये, इतने सारे वायर हैं। और ये गली है भाई, यहाँ से अभी हम लोग चल रहे हैं। और वहाँ पे भाई गेट, हाथी गेट, वहाँ से भाई सीधा हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मैं आपको एक बार बताता हूँ गाइस, जब मैं परसों भाई गोल्डन टेम्पल आ रहा था, तो मैं हाईवे पे खड़ा होकर लिफ्ट ले रहा था। और भाई लिफ्ट ले रहा था तो मतलब अलग अलग कार वालों को रोक रहा था, बट कोई रोक नहीं रहा था। तो भाई एक कार रुकी, उसके बाद एक कार वाले ने मेरे को देखा था, क्योंकि मैं कैमरा हाथ में लिए रहता हूँ और मतलब कैमरा ऑफ था, तो भाई वो मेरा पीछा करने लगा। उसके बाद भाई फिर जब वो कार रुकी, उसके बाद वो कार वाले ने लाके मतलब रोका, बोला भाई वीडियो क्यों बना रहे थे। उसको लगा कि मतलब जो पुलिस वाले रहते हैं ना, कभी कभी मतलब हाई स्पीड में चलते हैं तो भाई वीडियो बना लेते हैं चालान काटने के लिए। मेरे से बोल रहा वीडियो क्यों बना रहे थे। तो भाई जो मतलब जिस कार में मैं बैठा था, वो लोग बोले कि मतलब वीडियो नहीं बना रहा था, वो तो व्लॉग बना रहा था। सो भाई उसने बोला कि मतलब ठीक है कोई बात नहीं। उसको लगा कि मतलब जो पुलिस वाले रहते हैं ना, हाई स्पीड में कार चलती है, तो भाई वो हाई स्पीड में ही था, तो उसको लगा कि मतलब वीडियो बना लिया है और मतलब चालान कर देगा। सो यार काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हुआ था। मैं भाई गोल्डन टेम्पल से 2 किलोमीटर पैदल चल के गया था रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ पे भाई ब्लॉग स्टार्ट किया, आपको रेलवे स्टेशन दिखाया। उसके बाद फिर इसी रास्ते से मैं गोल्डन टेम्पल को जा रहा हूँ। और ये भाई ये गली देख लो, यहाँ पे भाई मतलब स्पेस उतना नहीं है, लेकिन भाई गाड़ियाँ इधर उधर से निकल जाती हैं। ये भाई हम मार्केट में आ चुके हैं। और गाइस अभी चल रहा है ठंडी का महीना, तो आपको पता ही होगा कि मतलब ठंडी के महीने में ठंडी के हिसाब से ही कपड़े मिलेंगे। तो भाई अभी मतलब गर्म कपड़े मिल रहे हैं मार्केट में, और मार्केट में ज़्यादातर भाई कपड़े ही रहते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। तो ये यहाँ की मार्केट है और मैं आगे से पूरा आपको घुमाते हुए लेके चलता हूँ। ये देखो ये वाली गली में भाई काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, ये देख लो आप लोग। आप जब भाई अलग अलग स्टेट में जाते हो ना, तो वहाँ का एक अलग ही मार्केट जो बहुत ही फेमस रहता है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी मैं पंजाब में हूँ, तो पंजाब में भाई पंजाब की जुत्ती, पंजाब के कपड़े बहुत फेमस है। आप हिमाचल में चले जाओगे, हिमाचल के कपड़े बहुत फेमस है। कश्मीर में चले जाओगे, कश्मीर के कपड़े अलग फेमस है। गुजरात में चले जाओगे, वहाँ के अलग मतलब वो है। आप राजस्थान चले जाओगे, राजस्थान के कपड़े अलग फेमस है। तो भाई तो ऐसे भाई जब आप अलग अलग स्टेट में जाते हो ना, तो वहाँ का मतलब एक अलग ही मार्केट देखने को मिलता है। और भाई उसमें मतलब बहुत अच्छा भी लगता है कि मतलब ऐसी नई नई चीज़ें देखने को मिलता है। सो हर स्टेट का अलग अलग अपना मतलब वो फेमस रहता है भाई।
हमारे यूपी में चले जाओगे, यूपी की बनारस की साड़ियाँ बहुत फेमस है। तो ऐसे ऐसे भाई मतलब हर चीज़ अलग अलग स्टेट की फेमस रहती है। सो आके भाई काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब घूम के अलग अलग जगह जाने से भाई मतलब एक्सपीरियंस भी मिलता है कि मतलब कैसा क्या है, क्या माहौल है, क्या नहीं है। और यहाँ पे भाई मतलब अमृतसर में कुछ कश्मीरी लोग भी रहते हैं, सो यहाँ पे भाई कश्मीरी भी कपड़े मिलते हैं जो कि मतलब बहुत फेमस रहते हैं। सो ये कुछ ऐसा नज़ारा रहता है भाई, आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है, आपको अलग अलग चीज़ मतलब एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अभी देखो भाई मैं फिर से आ गया हूँ गोल्डन टेम्पल के पास, और यहाँ की थोड़ा मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ। यहाँ की भाई मार्केट में कल आपको दिखाया था, बट मतलब उतने अच्छे से नहीं दिखा पाया था जितना मतलब अच्छे से दिखाना चाहिए। ये भाई यहाँ का क्राउड है, और भाई यहाँ पे देखो कपड़े हैं, पंजाबी सूट और पंजाबी जुत्तियाँ। ये देखो ये है भाई पंजाबी कपड़े, ये पंजाबी जुत्ती, पंजाबी सैंडल, चप्पलें। सो अभी भाई कल चलेंगे हम लोग बॉर्डर पे, एंड यहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा है ना कि मतलब सोच नहीं सकते आप। ये देखो रोज़ भाई मतलब हज़ार नहीं लाखों की मतलब तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं। एंड गाइस अगर आप यहाँ पे होटल लेते हो ना, यहाँ पे भाई होटल बहुत है, तो 500 में आपको मतलब एक नाइट स्टे करने के लिए 500 में मिल जाएगा, और 500 में तो मिल ही जाएगा भाई। और अगर आप गुरुद्वारे में जाते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बट हॉल में सोना पड़ेगा। और अगर रूम लेते हो तो रूम का पता नहीं 200-300 रुपया जो भी लगेगा आपको मिल जाएगा रूम। यहाँ पे क्राउड आप लोग देख सकते हो भाई। एंड गाइस 2 दिन हो गया भाई मैंने गोप्रो में चार्जिंग नहीं किया, इसमें चार्जिंग भी नहीं बचा है। सो अभी कहीं चलते हैं, चार्जिंग करने का जुगाड़ करते हैं, मतलब कहीं पे चार्जिंग लगाते हैं, क्योंकि गुरुद्वारे में उतने पॉइंट है नहीं भाई चार्जिंग के लिए। बहुत बड़ा गुरुद्वारा, यहाँ पे बहुत से लोग आते रहते हैं। सो ये यहाँ का नज़ारा है। एंड गाइस ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हो सकता है भाई ब्लॉग थोड़ा छोटा हो गया हो, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।